गंगा मैया की जय। बोले वैशाख महात्मा की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मोक्षदायिनी मंगलकारिणी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड है। वैशाख का पावन महीना चल रहा है। आज दूसरे अध्याय की चर्चा आपके सामने करेंगे। नारद वाच, नारद जी कह रहे हैं, न माधव सबो मास न कृतेरा सबम युगम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। हे राजन, वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई श्रेष्ठ युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई उत्तम तीर्थ नहीं है। जलदान के समान कोई दान नहीं है, स्त्री सुख के समान कोई सुख नहीं है, खेती के समान कोई धन नहीं है और जीवन रहने के समान कोई लाभ नहीं है। न तो अनशन के समान कोई तप है, न दान के से बड़ा कोई सुख है, न दया के समान कोई धर्म है और न आँखों के समान कोई ज्योति है। भर पेट भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं है, खेती के समान उत्तम कोई व्यवसाय नहीं है, धर्म के समान कोई मित्र नहीं है और सत्य के समान कोई यश कीर्ति नहीं है। निरोग रहने के समान कोई उत्थान व अभ्युदय नहीं है। भगवान विष्णु को छोड़कर अन्य कोई रक्षा करने वाला नहीं है एवं वैशाख मास के समान पवित्र मास इस जगत में कोई नहीं है। इसे विद्वान लोगों ने जाना और माना है। यह वैशाख मास बड़ा ही उत्तम एवं शेषशायी भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। जो मानव भगवान के अत्यंत प्रिय इस मास को बिना किसी नियम व्रत किए टाल मटोल करके उपेक्षित कर देता है, वह सभी धर्मों से बहिष्कृत होकर शीघ्र ही पशु योनि को प्राप्त करता है। जिन मर्त्य धर्मियों का वैशाख मास बिना नियम व्रत के यों ही बीत जाता है, हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ राजन, उन सबका अभिलषित तृप्ति के लिए किया गया सारा धर्म व्यर्थ है। वैशाख मास में जो अपने भक्ष्य रसों जिनमें वे सदा लगा हुआ है उनका नियमन कर ले तो अथवा सर्व प्रिय भोजन योग्य पदार्थ द्वारा जो ब्राह्मणों व दीनों को नियम पूर्वक भोजन कराता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह अवश्य ही विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। इस जगत में बहुत से धन एवं अनेक प्रकार के व्रत नियम भी है। प्राय वे देह में थकावट लाने मात्र के लिए और पुनः पुनः जन्म दिलाने वाले हैं, किंतु वैशाख मास का स्नान मात्र ही ऐसा है कि मानव आज इसको करके पुनः पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण दानों में जो पुण्य है एवं सभी तीर्थों में स्नान का जो फल है, वह फल वैशाख मास में
जल दान से अच्छी तरह प्राप्त होता है। कल्याण व ऐश्वर्य की कामना करने वाला मानव यदि जलदान, पौसरा चलवाना आज ये कर्म करता है तो वो बहुत श्रेष्ठ है। एक तराजू पर एक और अन्य सभी दानों को और एक और केवल जलदान को रखा जाए तो जलदान का पुण्य ही विशेष महत्व रखेगा, अर्थात भारी होगा। जो मानव मार्ग में चलने वाले पथिकों को आज जल पिला करके संतुष्ट करता है, वह अपने करोड़ों कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक में पूजा जाता है। हे राजन, इसमें संदेह नहीं कि जलदान देवताओं, ऋषियों और पितरों को अत्यंत प्रसन्न करने वाला अक्षय पुण्य है।